हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया। देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन का सेकेंड लेक्चर। ठीक, इससे पहले हम बता दिए थे आपका सेल साइकिल क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है, क्यों जरूरी है, यानी सेल डिवीजन ना हो तब क्या होगा, यदि हो तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें हम पहले से ही आपको बता दिए थे। ठीक है, देखिए हम आज स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन का, जो आपका माइटोसिस और मियोसिस होता कैसे है उसके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक, पहले हम लिख दिया माइटोसिस। माइटोसिस मतलब क्या होता है, जब हमारा एक सेल से दो सेल में डिवाइड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। ठीक, देखिए इसमें हमारा क्या होता है, एक सेल है, एक सेल से यदि हम दो सेल में डिवाइड कर देते हैं, दो सेल हमारा बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, माइटोसिस। ये हमारा माइटोसिस है। ठीक, अब यदि नहीं हमारा पहला वीडियो देखे हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमारा पहले ये चीज आल्सो कॉल्ड है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, सोमैटिक सेल डिवीजन। अब सोमैटिक सेल डिवीजन हमें पढ़ना है। सोमैटिक सेल क्या होता है, जैसे आपका कहीं भी कटा फटा हो, यानी हमारा क्या होता है, हाथ यहाँ से कट गया तो उसे ग्रोथ करने के लिए, उसे भरने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये माइटोटिक डिवीजन। इसमें एक सेल से दो सेल बनता, हमारा क्या होता है, सेल आराम से भर जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उसके बाद क्या लिखा, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन क्या होता है, मतलब एक सेल से दो सेल बनेगा तो उसमें जितना भी चीज रहेगा वो क्या कर रहेगा, यानी जितना इसमें उतना भी क्या होता है इसमें ही रहेगा, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। जब हमारा सोमैटिक सेल मैच्योर होता है, जब हमारा यानी सोमैटिक सेल मैच्योर होता है तो हमारा क्या हो जाता है, ये डिवीजन होता है। ठीक, अब यहाँ से देखिए कुछ चीजें हमें डिस्कवरी के बारे में देख लेना है। देखिए ये यानी फर्स्ट टाइम स्टार बर्गर, ये देखिए अब ये आप जरूर ये जो नीट वगैरह देंगे उनके लिए एकदम बेस्ट क्वालिटी का यही सब पूछता है। यानी माइटोसिस की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी प्लांट में किसने किया था, एनिमल में किसने किया था, यही सब पूछता है। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला हमारा यानी दिया है फर्स्ट टाइम स्टार बर्गर, यानी स्टार बर्गर नामक वैज्ञानिक थे, यानी 1875 में इन प्लांट से में पहली बार माइटोसिस को देखा था। ठीक, पहली बार। आप सुनिए, ये भी पूछ सकता है, यानी कि प्लांट सेल में जो माइटोसिस होता है वो किसने पहली बार देखा था, स्टार बर्गर नामक वैज्ञानिक 1875 में पहली बार प्लांट सेल में देखा था। ये प्लांट सेल में देखे थे। ठीक, फिर एंड लगा दिया डब्ल्यू फ्लेमिंग, यानी डब्ल्यू फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक थे 1879 में इन एनिमल सेल में देखा था। ठीक, इसे क्या पता चलता है डिस्कवरी के बारे में, सिंपल सा समझिए, प्लांट सेल में माइटोसिस की डिस्कवरी किसने किया था, स्टार बर्गर को। कब, यानी ऑप्शन नहीं याद रखिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, नाम याद रखिएगा। स्टार बर्गर नामक वैज्ञानिक 1875 में पहली बार प्लांट सेल में माइटोसिस को देखा था। ठीक, उसके बाद हमारा यानी आए, यानी प्लांट सेल की बात हो रही तो एनिमल सेल भी हम देख लेते हैं। यानी डब्ल्यू फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक 1879 में इन्होंने क्या किया था, एनिमल सेल में देखा था। ये दो पॉइंट आप ऐसे स्टार मार्क करिएगा। ठीक है, ये दो पॉइंट हमारा क्या था बना, किसके रिस्पेक्ट में, डिस्कवरी के रिस्पेक्ट में। ठीक, अब उधर टर्म माइटोसिस, ये तो इन्होंने क्या होता है देखा था केवल। टर्म माइटोसिस वाज गिवन बाय, यानी माइटोसिस टर्म को देने वाले, माइटोसिस टर्म देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, फ्लेमिंग। यानी 1882 में फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने माइटोसिस को टर्म दिया था। ठीक, माइटोसिस का नाम दिया था, नामकरण किया था। ठीक, टर्म को प्रतिपादित किया था। उसके बाद हमारे यानी प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, यानी माइटोसिस की कैसे होता है। अभी बताएं, एक सेल से हमारा क्या होता है, दो सेल बन जाता है, तो कोई प्रोसेस होगा कि जो एक सेल से दो सेल बन रहा है। मान लेते हैं सेल, यानी सेल के अंदर जितना भी हमारा सेल ऑर्गेनेल वगैरह है वो डबल होना चाहिए। हाँ, डबल हो गया। उसके बाद हमारा क्या होता है, एक सेल मेम्ब्रेन तो दो सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए। तो हमारा क्या होता है, दो सेल मेम्ब्रेन रहेगा तभी ये डिवाइड होगा। तब प्रोसेस यानी प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, पहला हमारा स्टेप होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस हम पहले भी बता चुके हैं, जब हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। सिंपल सा समझिए, कैरियोकाइनेसिस किसे कहते हैं, यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जब डिवीजन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। ठीक, यहाँ पर देखिए करिए, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब मूवमेंट। अब बताओ, यानी जब हमारा न्यूक्लियस का जब डिवीजन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे। ठीक, तो पहला हमारा स्टेप कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस में कितना फेज होता है, कैरियोकाइनेसिस यानी प्रोफेज,
मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 फेज होते हैं जो सेल को क्या करते हैं, जितना भी उसका अंदर सेल ऑर्गेनेल है, यानी सेल के अंदर मान लेते हैं ये सेल है, ठीक, सेल के अंदर जितना भी सेल ऑर्गेनेल है, जैसे राइबोसोम यानी राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अब आपका न्यूक्लियस, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी बॉडी, ये सब क्या करेंगे, डबल होंगे तभी तो डिवाइड होंगे। तो ये हमारा फेज है जो क्या करता है, इन सब जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल जितना भी सेल ऑर्गेनेल क्या करे, डबल कर देगा, तभी हमारा क्या होगा, सेल यानी माइटोसिस पूरा होगा, ठीक। ये सब यदि डबल हो जाएगा तो हमारा मान लेते हैं कैरियोकाइनेसिस खत्म, कैरियोकाइनेसिस हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद इंटर करेगा किसमें, साइटोकाइनेसिस में, मतलब सेल का डिवीजन, यानी जेनेटिक मटेरियल जितना भी इसके अंदर ऑर्गेनेल हो क्या हो चुका है, डबल हो चुका है, ठीक है। जैसे ये देखिए, मान लेते हैं ये सेल हमारा जितना भी जेनेटिक मटेरियल क्या हो चुका है, डबल हो चुका है, ठीक, डबल हो चुका है। तो इसे क्या करेंगे, अब ये डिवाइड होने के लिए तैयार है। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ से हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ये देखिए अब 2 हो गया, तो यहाँ से हमारा क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ से ऐसे क्या होगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये इधर ग्रो कर जाएगा और ये इधर ग्रो कर जाएगा, 2 से हमारा हुआ कि नहीं। तो विद द हेल्प ऑफ कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, अब कैरियोकाइनेसिस देखते हैं, पहला फेज हमारा प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज और टीलोफेज, ये 4 फेज होते हैं। इसे शॉर्ट में नाम रखने के लिए क्या होता है, PMAT, आप ये याद रखिएगा, PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सीक्वेंस याद रखिएगा, ठीक, ये सीक्वेंस से होता है, ऐसा नहीं कोई एक ट्रिक बना दिए, यानी क्या होता है मैट पी, यानी मैट पी, ये तुम्हारा गलत हो जाएगा, ठीक, यानी सीक्वेंस होता है, तुम्हें वही सीक्वेंस को फॉलो करना है, ठीक। चलिए देखते हैं प्रोफेज, प्रोफेज क्या होता है, इट इज लॉन्गेस्ट फेज, यानी अब यानी माइटोसिस में देखा जाए तो सबसे बड़ा फेज ये क्या होता है, प्रोफेज होता है, ठीक, ये प्रोफेज हो गया, यानी इट इज लॉन्गेस्ट फेज, यानी सबसे लॉन्गेस्ट फेज माना जाता है। देखो क्रोमेटिन फाइबर और थिकन होती है, अब देखिए क्रोमेटिन फाइबर थिकन होती है, इसका मतलब क्या है, हम बता दिए थे आपको, यानी क्या होता है, जैसे आपका ये मान लेते हैं ऐसे, यानी नई न्यूक्लियस जब पढ़े थे तो उसमें पता करता था थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था कि नहीं, जिसे हम क्रोमेटिन बोल रहे थे। तो ये क्रोमेटिन क्या होता है, ऐसे यहाँ से आएंगे, ऐसे क्या होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन। उसके बाद ये आपका चेंज होगा किसमें, ये आपका है तो ऐसे होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम एक्चुअली बोलते हैं, ठीक। तो यही तुम्हारा क्या है, क्रोमेटिन फाइबर थिकन हो गया, क्रोमेटिन फाइबर थिकन हो गया किसमें, टू यानी शॉर्टर टू फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम, इतने बड़े हैं, मान लेते हैं इतने बड़े यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, तो उसे क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे ऐसे 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 ऐसे, तो किसमें चेंज हो जाएगा, क्रोमोसोम में चेंज हो जाएगा, तो यही तो तुम्हारा क्या, क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है, ठीक। उसके बाद क्रोमेटिड किसे कहते हैं, इसी को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ से हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, एक हमारा भाई की बंदा तू, ठीक है, यहाँ पर है तो एक हमारा यहाँ हो गया, एक हमारा यहाँ, अलग अलग होगा कि नहीं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड बोलेंगे, ठीक है। ये आपका क्रोमोसोम है, ये क्रोमेटिन है, ये क्रोमोसोम वो हमारा क्रोमेटिड है, ठीक। हाफ ऑफ द क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड बोलते हैं, ठीक। ये था आपका टोटल क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा। देखिए क्या यहाँ से पूछा, क्रोमोसोम डिवाइड इनटू, पहले ये क्रोमेटिन फाइबर थिकन होती है तो किसमें कन्वर्ट होती है, क्रोमोसोम में, ये हम देख चुके हैं। उसके बाद हमारा क्या दिया, तो यहाँ से क्या दिया है, यानी देखिए ईच क्रोमोसोम डिवाइड इनटू 2 क्रोमेटिड, यानी जितना भी क्रोमोसोम है, मान लेते हैं ये आपका एक क्रोमोसोम है, ये डिवाइड होगा किसमें, 2 क्रोमेटिड में, ऐसे, ठीक। लो भाई क्या गंदगी फैला रहे हैं यहाँ भाई, ठीक है। लीजिए ये आपका एक क्रोमेटिड होगा, देखिए करिए हमारा ईच क्रोमोसोम, जितना भी क्रोमोसोम, ये हमारा क्रोमोसोम है, डिवाइड इनटू 2 क्रोमेटिड, ये हमारा 2 क्रोमेटिड में डिवाइड हो रहा है कि नहीं, एक क्रोमेटिड ये, एक क्रोमेटिड ये। अब देखिए, अब ये देखो क्या दिया, यानी क्रोमेटिड में चेंज होगा, विच रिमेन अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर, ये बीच वाला जो है इसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। इसी के आधार पर क्या होता है, क्रोमोसोम को कई भागों में डिवाइड किया गया था, जैसे बहुत सारा हम बताएं कि नहीं, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, ये सब सारी चीजें बता दी हैं। यानी सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पर वो बताया गया था। हमारा सेंट्रोमियर क्या हो गया, देखो यानी 2 क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमेटिड बना कि नहीं बना। अब वही तो रिमेन अटैच होता है सेंट्रोमियर, ये जो जितने भी अटैच है किससे, रिमेन अटैच, उसी से सेंट्रोमियर से अटैच रहेंगे, ठीक है। ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। अब देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस स्टार्ट ऑफ द डिसइंटीग्रेट इनग्रेडिंग, मतलब क्या होता है, यानी हमारा जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, ऐसे मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है।
सॉरी स्टार्ट नहीं, विखंडन मतलब क्या होता है, ये हमारा टूटना, मतलब ये जब टूटेगा तभी तो हमारा एक सेल से यानी क्या होता है एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनेगा। तो हमारा न्यूक्लियस क्या हो गया, ये विखंडन, ये आपका टूटना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनाया जाएगा, उसके ऊपर ऐसे मेम्ब्रेन चढ़ जाएगी। ठीक, मेम्ब्रेन चढ़ जाएगी कि नहीं, तो यही हमारा क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियोलस क्या होता है, स्टार्ट टू ऑफ द डिसइंटीग्रेटिंग यानी ग्रेडिंग, मतलब क्या होता है विखंडन होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों विखंडन होता है, क्योंकि हमें क्या होता है एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनाना है। दो न्यूक्लियस बनाना है तो क्या करेंगे, विखंडन तो करेंगे। तो हमारा किसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, यानी न्यूक्लियस ऊपर वाली मेम्ब्रेन का कब विखंडन होगा। और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर जो यहाँ वाला पार्ट ऐसे होता है जिसे हम क्या होता है न्यूक्लियोलस, वही हमारा क्या होता है वही विखंडन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, इतना ये पॉइंट समझ में आया, ये भी पॉइंट हमें समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या पूछा है, स्पिंडल यानी ये देखो स्पिंडल फाइबर यानी फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। हमारा एक टर्म आ गया स्पिंडल फाइबर, क्या होता है देखिए स्पिंडल फाइबर हमारा क्या होता है फॉर्मेशन इसका स्टार्ट हो जाता है, ये भी जरूरी है। अब बताओ हमारा क्रोमोसोम से क्या क्रोमेटिड बन चुका था कि नहीं, तो क्रोमोसोम को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाएंगे तभी तो डिवाइड होगा, तभी डिवाइड हो। तो खींचने का काम कौन कर रहा है, तो स्पिंडल फाइबर कर रहे हैं। मान लेते हैं ये क्या है आपका, ये आपका क्रोमोसोम है। ठीक, ये आपका सेल है। तो बताओ क्या होता है, ऐसे ऐसे अटैच होता था कि नहीं, हाँ यहाँ से यहाँ हो गया, यहाँ से हो गया, तो ऐसे ऐसे अटैच होता था, यहाँ से ऐसे कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम। तो बताओ एक क्रोमोसोम को यहाँ से हमारा 20 से यदि तोड़ना है तो क्या करना है, इस पोर्शन को इधर ले जाना है, इस पोर्शन को इधर ले जाना है। तो दूसरे सेल में यदि हम बना दें, आपको देखिएगा दूसरे सेल में बना दें तो बताओ क्या करेगा, ये हमारा सिंपल सा समझिए यार, ये देखिए ये हो गया। यहाँ ये जो पोर्शन है, ठीक ये जो पोर्शन है तो इसी को क्या करते हैं स्पिंडल फाइबर कहते हैं। अभी ले जाने का काम अगले फेज में होगा। ठीक, सिंपल से समझिए, ये जो ले जाने का काम, यहाँ से जो खींचने का काम धागा नुमा होता है, तो उसी स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट हो जाता है किसका, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन। ठीक, मगर यहाँ से देखिए हमारा इन एनिमल सेल में ये सेंट्रियोल क्या होता है, अपोजिट सेल पे क्या होता है देखो मूव करता है। तो हमारा एनाफेज ये था। अब हम यहाँ स्टार्ट करेंगे क्या, दोबारा देखिए बता रहे हैं माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस को हम सोमैटिक डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन भी बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम है। ठीक, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, प्लांट सेल में बात करें तो यानी स्टार बर्गर नामक वैज्ञानिक 1875 में 1875 में डिस्कवर किया था। ठीक, उसके बाद हमारा क्या होता है डब्ल्यू फ्लेमिंग जो 1879 में एनिमल सेल में डिस्कवरी किया था। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या पूछा, माइटोसिस टर्म को देने वाले कौन थे, यानी फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक 1882 में उन्होंने क्या दिया था, यानी माइटोसिस टर्म को दिया था। ठीक, ये भी आपसे कंपटीशन में पूछा जा सकता है। अब प्रोसेस ऑफ माइटोसिस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ माइटोसिस करने से पहले क्या होता है, दो प्रोसेस होता है, एक कैरियोकाइनेसिस एक साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, यानी जब हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस किसे कहते हैं, जब हमारा यानी सेल मेम्ब्रेन की डिवीजन होता है तो उसे हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो हमारा कैरियोकाइनेसिस कितने में डिवाइड हो गया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, 4 फेज में ये डिवाइड होगा। जो हम क्या कर दिए, प्रोफेज को हम क्या कर दिए यहाँ बता दिए। ठीक, उसके बाद मेटाफेज पे आएंगे, एनाफेज पे आएंगे, टीलोफेज भी डायग्राम बनाएंगे, ऐसे नहीं। ठीक, यहाँ से हम क्या करेंगे सब लिख देंगे, उसके बाद हम ऐसे डायग्राम बना देंगे एक सेल से कैसे सेल बन रहा है। ठीक, अब देखिए प्रोफेज क्या होता है, ये लॉन्गेस्ट फेज माना जाता है एज कंपेयर टू सभी फेजों से। ठीक, ये इसमें क्या होता है क्रोमेट यानी क्रोमेटिन फाइबर क्या होता है ठीक हो जाती है और किसका फॉर्मेशन करती है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करती है। फिर उसके बाद क्रोमोसोम हमारा क्या होता है 2 क्रोमेटिड में डिवाइड होता है और रिमेन टू अब सेंट्रोम ये जो बीच में होता है वो क्या करता है उसे अटैच करने का काम करता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो भी क्या होती है विखंडन यानी डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, डिसअपीयर होना हमारा स्टार्ट हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा डिसअपीयर हो जाता है। और न्यूक्लियोलस भी क्या होता है स्टार्ट हो जाता है, क्या डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। और साइटोप्लाज्म किससे मिक्स हो जाता है, आपका न्यूक्लियस से मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियोलस ये डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है किसमें, प्रोफेज में। यहाँ से लिख भी देते हैं। ठीक, चलिए लिख भी देते हैं आपका, देखिए यहाँ से हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, उसके बाद हमारा यानी आपका न्यूक्लियोलस। ठीक, न्यूक्लियोलस ये तुम्हारा क्या होते हैं डिसअपीयर होना, डिसअपीयर यानी क्या होता है डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये था आपका प्रोफेज। चलते हैं हम इसी पे मेटाफेज हम देखते हैं। ठीक, मेटाफेज देखते हैं। चलिए ये देखते हैं माइटोसिस का एनाफेज खत्म,
उसके बाद किस पे आते हैं, मेटाफेज पे, उसके बाद एनाफेज पे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, फिर टीलोफेज, खत्म हो जाएगा हमारा पूरा माइटोसिस। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्या मेटाफेज। मेटाफेज नाम से ही पता, मेटा मतलब क्या होता है, मिडिल में। जब हमारा, उसे बताओ, क्रोमोसोम हमारा क्या होता है, उसमें हमारा यानी क्रोमेटिड, किसमें, क्रोमोसोम से क्रोमेटिड, ये सारी चीजें बन चुकी थी कि नहीं, और स्पिंडल फाइबर का भी फॉर्मेशन हो चुका था। किसमें हमें आना है, मेटाफेज में आना है। ठीक, मेटाफेज क्या होता है, क्रोमोसोम बिकम टू द मैक्सिमम डिस्टेंस। इसमें क्रोमोसोम को तुम इजीली आराम से देख सकते हो, यानी क्रोमोसोम किस तरह से है ये आराम से तुम इसमें देख सकते हो। ये पॉइंट यही लिखा है। ठीक है, हम डायग्राम से आपको बताते हैं मेटाफेज। देखिए करिए, ये आपका जो आपका कहते हैं स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो चुका है। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो सका, ये सेंट्रियोल है। ठीक, सेंट्रियोल है, तो यहाँ से सेंट्रियोल देखोगे, ये सेंट्रियोल है, तो ये जो हो रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर है। तो हमारा ये जो आपका क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, सब बीच में आ जाएंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट पे हमारा क्या हो जाएगा, ये आराम से आ जाएगा। ठीक, यानी सारा चीज जितना क्रोमोसोम है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, आराम से हम स्टडी कर सकते हैं। चलिए, ये कलरलेस फाइबर डाई यानी क्या होता है, बाइपोलर स्पिंडल फाइबर अपीयर हो सकता है। बाइपोलर, देखिए एक पोलर, दो पोल, दोनों पोल के बीच में क्या है, अब आराम से डिसअपियर है कि नहीं, क्रोमोसोम आराम से हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, ये भी पॉइंट हमारा क्या होता है, क्लियर हुआ। अब आते हैं स्पिंडल फाइबर मेड अप ऑफ द 97% ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब स्पिंडल फाइबर चिल्ला रहे थे, क्या है स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर हमारा क्या होता है, जिसमें 97% आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन है। सिंपल सा याद नहीं रहेगा ट्यूबुलिन प्रोटीन, तब भी कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा बोल दीजिएगा क्या, 97% हमारा प्रोटीन है, और यानी 3% केवल आरएनए है। ठीक, केवल 3% आरएनए है। ठीक है, उसके बाद क्या, क्रोमोसोम मूव यानी कि मूव करता है टुवर्ड द इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल की तरह क्या होता है, देखो आके अटैच हो गया कि नहीं, यानी ये जो, अरे बाबू ये बताओ, ये सब डिब्बा के मिडिल में आ गए हैं कि नहीं, यानी ये जो प्लेट पे है, जो ये बताओ, ये कहीं प्लेट पे आए हैं तीनों से, यानी तीनों क्या, जितने भी, अरे बहुत सारे क्रोमोसोम हो सकते हैं। ठीक, ये केवल बनाया गया। ठीक, ये बताओ क्या होता है, एक यानी ये प्लेट पे आ गए, सीधी लाइन पे आ गए कि नहीं, तो किस, ये जो प्लेट सीधी लाइन, उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल प्लेट बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, टुवर्ड द आप इक्वेटोरियल प्लेट पे आ चुके हैं। फिर क्या पूछा, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर। अब एक शब्द आ गया, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर। अब काइनेटोकोर क्या होता है, जैसे क्रोमोसोम यहाँ से हम बताए थे, ऐसे क्या होता है, ऐसे ये आपका ये जो होल वाला स्ट्रक्चर है, एक्चुअली यही तुम्हारा क्या होता है, यानी काइनेटोकोर है। ये आपका मान लेते हैं क्रोमोसोम का ये पार्ट है। ठीक है, चलिए बना लिए हैं, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा हो गया, छोटा नहीं बनाना। ठीक, चलिए ये हो गया। तो बताइए, ये जो बीच में होल है, इसी तरह से हमारी यानी आपका जो क्रोमोसोम है, ऐसे होल होता है। इसी से स्पिंडल फाइबर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं, तो उसे घुसने, यानी क्या होता है, उसे जाने के लिए क्या हो रहेगा, ऐसे ही यदि होल रहेगा तो आराम से क्या कर सकता है, इजिली आराम से क्या कर सकता है, इसके अंदर से आराम से क्या होता है, आर पार निकल सकता है कि नहीं, और जिसे खींचना रहे स्पिंडल फाइबर आराम से खींच सकता है। नहीं तो मान लेते हैं ये क्या होता है, ये पूरा ऐसे क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में है। ठीक, खींचेंगे तो टूट जाएगा कि नहीं, टूट जाएगा। अरे बाबू कैसे, यानी ये स्पिंडल फाइबर किस में पहनाया जाएगा, अरे सुई में, यानी सुई है, उसमें यदि होल ना रहे तो कैसे पहना पाओगे धागा, यानी धागा पहना है। मान लेते स्पिंडल फाइबर तुम्हारा धागा है, और जो सुई है तुम्हारा क्या है, क्रोमोसोम है। तो बताइए, उसमें धागा डालेंगे तभी तो कोई चीज सिल पाएंगे, तो सुई उसी के साथ जाती है जब हमारा क्या धागा होता है। तो यानी उसी तरह से हमारे यहाँ जो काइनेटोकोर है, तो होल लाइक स्ट्रक्चर होता है इन क्रोमोसोम में। इसी के सहारे से क्या करती है, स्पिंडल फाइबर क्या करती है, इसे खींचने का काम करती है। तो ये तुम्हारा स्पिंडल फाइबर अटैच होता है किससे, आपका काइनेटोकोर से प्रेजेंट होती, यानी होता है। तो ये भी हम काइनेटोकोर भी समझ लिए। अब क्या होता है, मेटाफेज इज, यानी मेटाफेज इज द बेस्ट फेज, यानी बेस्ट स्टेज स्टडी ऑफ द क्रोमोसोम। यानी हम किसी भी, यानी आप क्रोमोसोम है, बताओ यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गए, तो यानी उसका स्ट्रक्चर हो गया, यानी मॉर्फोलॉजी आराम से हम समझ सकते हैं। जैसे मॉर्फोलॉजी में यानी साइज कितना बड़ा है, जैसे बता देते हैं इसका, क्रोमोसोम इतना बड़ा है, साइज इतना बड़ा है, क्रोमोसोम नंबर इतना है, सब बताते हैं कि नहीं। तो आपका जब मेटाफेज आता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, आराम से क्रोमोसोम की बेस्ट एकदम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक, तो ये था तुम्हारा क्या होता है, मेटाफेज। उसके बाद आते हैं एनाफेज। एनाफेज क्या होगा, देखिए अब बताओ, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गए, तो स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, खींचेगा। देखो दोनों को खींच रहा है कि नहीं, तो हमारे यानी क्रोमेटिन क्या सेपरेट हो रहे हैं, क्रोमेटिन सेपरेट हो रहे हैं। तो बताओ, ये आपका सेंट्रियोल यहाँ पर है, सेंट्रियोल ये है, ये आपका स्पिंडल फाइबर, ये खींच रहा है कि नहीं। तो बताओ, यदि खींचेगा तो बस जेनेटिक मटेरियल इसका ये इधर चला जाएगा, इसका ये चला जाएगा, उसके बीच से ऐसे डिवाइड होकर 2 सेल बन जाएगा। मतलब बल्ले बल्ले यार, कितना बढ़िया है।
ठीक, तो हम आते हैं एनाफेज पे, यानी सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है। सेंट्रोमियर एक वर्ड आ गया। सेंट्रोमियर स्प्लिट क्या करता है, देखिए अभी बताए थे क्रोमोसोम ऐसे अटैच होता है, इनके बीच में ये जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। सेंट्रोमियर टूटता है किससे, बी से भी टूट गया, ठीक है, बी से टूट गया, उसके बाद 2 क्रोमेटिड बनाता है। देखिए यानी 2 क्रोमेटिड यहाँ से बना दिया। अरे क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम बताओ कहता है ऐसे 4 है कि नहीं, 4 है, तो यानी 20 से हमारा क्या करेगा, यहाँ से टूट जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा, एक ऐसे बना लेगा, देखो ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऐसे बना लेगा, इधर ये चलाएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी अपोजिट पोल की तरफ क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं, ठीक है, मूव करने लगते हैं। तो हमारा क्या होता है, यहाँ से 2 क्रोमेटिड गेट सेपरेट, यानी 2 क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, और क्या करते हैं, देखो सेपरेट हो गए कि नहीं, उसके बाद क्या करेंगे, क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल, यानी क्रोमेटिड जो है, क्रोमेटिड, अब क्रोमेटिड समझना है क्या, क्रोमोसोम 4 है तो 2 में यदि डिवाइड कर दिया जाए, अरे तो ये है, ठीक है यार, कितनी बार बताएंगे, ठीक, ये कौन सा बना दिया, ये क्रोमोसोम है, वो हाथी क्रोमोसोम है, ठीक। चलिए यहाँ से हम क्या कर देते हैं, ये हो गया और ऐसे हो गया, 4 है कि नहीं, तो इसे हम क्या कर दिए, 2 में यहाँ कर दिए और 2 में यहाँ कर दिए, इसी को तो क्या कहते हैं, क्रोमेटिड बोलते हैं कि नहीं। तो ये तुम्हारा क्रोमेटिड क्या होता है, मूव टू अपोजिट पोल, ये जो होता है अपोजिट पोल पे क्या करने लगता है, मूव करने लगता है, विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर उसे खींचता है, इसी के कारण से वो मूव करता है, ठीक। तो हमारा यानी अपोजिट पोल पे भी क्या करने लगा, मूव करने लगा। फिर आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ द क्रोमोसोम सीन इजिली, यानी डिफरेंट टाइप, अभी हम पढ़े हैं क्रोमोसोम का टाइप, जैसे एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, ये सारी चीजें पढ़े हैं कि नहीं। तो ये बताओ क्या होता है, किसमें विजिबल है, यहाँ पर जो बताओ, यहाँ से देखो जो खिंचा रहा है हमारा क्रोमोसोम, तो यानी हम यहाँ से इजी स्टडी कर सकते हैं इनका, जो आपका टाइप ऑफ क्रोमोसोम है यहाँ आपको देखने को अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी आपको पूछेगा, यानी सिंपल सा पूछ देगा स्टडी, यानी बेस्ड स्टडी, यानी क्रोमोसोम के किस स्टेज में कर सकते हैं, तो आप मारिएगा मेटाफेज पे। दूसरा, यानी टाइप ऑफ क्रोमोसोम की अच्छे से स्टडी क्या कर सकते हैं, जैसे एक्रोसेंट्रिक, यानी एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, जैसे बहुत सारी स्टेज जो होता है उसे यानी कैसे कर सकते हैं, उसके फेज में, एनाफेज में करेंगे, ठीक। अब देखिए शेप ऑफ द क्रोमोसोम हो गया, बेस्ट स्टडी एट द फेज, यानी शेप तो इसी में यानी डिफाइन कर सकते हो, ये सब क्या होता है शेप, यानी पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के आधार पर तो शेप है, ठीक। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। चलिए हम दोबारा बता देते हैं मेटाफेज और एनाफेज। मेटाफेज सिंपल समझिए क्या होता है, जब हमारा क्रोमोसोम एक इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाता है तो उसे बोलते हैं मेटाफेज। अब देखिए क्रोमोसोम मूव यानी इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गया, उसके बाद किससे, यानी स्पिंडल फाइबर किससे अटैच होता है, काइनेटोकोर से अटैच होता है, जो क्रोमोसोम के मिडिल में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद यानी बेस्ट फेज, यानी क्रोमोसोम की अच्छे से स्टडी कर सकते हो किसमें, मेटाफेज में। अब आते हैं एनाफेज में। एनाफेज क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर का टूट जाता है, और हमारा क्या होता है, 2 क्रोमेटिड गेट सेपरेट। जब क्रोमोसोम यानी क्रोमेटिड 20 से ही टूट जाएगा तो हमारा क्रोमोसोम यानी क्रोमेटिड 2 में, यानी क्रोमोसोम के एक यानी 4 भुजा है, यानी 2 भुजा एक साथ, 2 भुजा एक साथ स्टार्ट, यानी खत्म, यानी सेपरेट हो जाएगी तो उसे हम क्रोमेटिड बोलेंगे। ये हमारा सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, देखो वहां सामने आपके दिया है। यानी डिफरेंट टाइप ऑफ द क्रोमोसोम कैन बी इजीली, यानी किसी भी यानी डिफरेंट, जैसे एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, ये सब सारी चीजें हैं, असेंट्रिक, ये सब यानी जितनी चीजें हैं, तो ये सब तुम यानी एनाफेज में आराम से देख सकते हो। शेप ऑफ द क्रोमोसोम अच्छे से हम स्टडी कर सकते हैं एट द एनाफेज, ठीक। चलिए हम चलते हैं किस पे बाबू, टीलोफेज पे, ठीक, टीलोफेज पे। चलिए ये देखते हैं आपका लास्ट पोर्शन, यानी ये आपका चौथा नंबर, ठीक, जिसे माइटोसिस का टीलोफेज, ठीक। टीलोफेज पे पहुंच चुके हैं। टीलोफेज क्या होता है, ये आपका, यदि हम कैरियोकाइनेसिस का जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज था, तो ये टीलोफेज यानी कैरियोकाइनेसिस का सबसे लास्ट फेज है। इसमें लास्ट फेज मतलब क्या होता है, सारा चीज मतलब सेल ऑर्गेनेल के अंदर जितना भी ऑर्गेनेल हो चुका है, डबल हो चुका है, ठीक, डबल हो चुका है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। देखिए क्रोमोसोम रीच टू ऑफ द पोल बाय द स्पिंडल फाइबर टू फॉर्म ऑफ द 2 ग्रुप। हमारा देखिए क्रोमोसोम जो था स्पिंडल फाइबर के थ्रू क्या होता, दोनों अपोजिट पोल पे चला गया था कि नहीं, जैसे ये था, यहाँ था हमारा क्या होता है, ये ऐसे ऐसे स्पिंडल फाइबर था, ऐसे ऐसे, तो मतलब यहाँ पे मान लेते हैं ये क्रोमोसोम है, ठीक, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम, उसी बताओ ये अपोजिट पोल पे खींच रहा था इस साइड की नहीं, तो यहाँ पर भी क्या होता हमारा, उसी तरह से ये भी खींच रहा था और उसी तरह से ये भी खींच रहा था, तो उस तरह से क्या, जब खींचेगा तो ये वाला सारा चीज क्या होता है, इसके पास चला जाएगा और ये सारा चीज इसके चार्ज है, ये देखो
ये सारा सारा चीज चला गया कि नहीं, तो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जितना भी है सेल के पास खुद का खुद हो गया, तो पूरा प्रोसेस हमारा कैरियोकाइनेसिस टीलोफेज तक जाते जाते खत्म हो जाता है। ठीक, तो वही तुमसे कह रहा है पोल बाय द स्पिंडल फाइबर टू फॉर्म ऑफ द टू ग्रुप, दो ग्रुप में हमारा क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। देखो एक ग्रुप दो ग्रुप, इसके पास यानी एक सेल के पास पूरा सेल ऑर्गेनेल बन चुका है, इस सेल के बाद पूरा सेल ऑर्गेनेल बन चुका है एट टीलोफेज में। ठीक, उसके बाद क्या यहाँ से दिया सेकेंड पॉइंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपीयर होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो डिसअपीयर हो गए थे, यानी न्यूक्लियस के ऊपर ऐसे जो कवरिंग थी, बताओ क्या होता है, डिसअपीयर हो चुकी थी कि नहीं, तो वो दोबारा क्या करेगी, ऐसे अपने ऊपर क्या करेगी, ऐसे न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, मेम्ब्रेन लगाएगी। ठीक है, मेम्ब्रेन लगाएगी और न्यूक्लियोलस का दोबारा सब ये सब सारी चीजें क्या होता है, यानी रीअपीयर हो जाएंगे। तो हमारा क्या होता है, ये हमारा सेल बन गया कि नहीं, एक सेल बन गया। देखिए अभी सेल नहीं बना, सेल के अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो चीज बन चुका है। ठीक, यानी आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस क्या होता है, रीअपीयर होके क्या करिए, देखो हो गया कि नहीं। अब यहाँ से टू डॉटर सेल न्यूक्लियाई या फॉर्म, देखो टू डॉटर सेल न्यूक्लियाई क्या होता है, अभी डॉटर सेल में न्यूक्लियाई फॉर्म हुआ है, मतलब जितना भी सेल ऑर्गेनेल और जेनेटिक चीज है सब सारी चीजें का डबल हो चुकी है। ठीक, डबल हो चुकी है। गाल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब बहुत सारी चीजें जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब सारी चीजें क्या हो गए, यानी इन सेल के अंदर प्रेजेंट हो चुके हैं। ठीक, प्रेजेंट हो चुके हैं। अब हमारा ये पूरा सेल एक सेल, अभी अंदर सेल के अंदर जितना भी जेनेटिक करेक्टर था, यानी जितना जेनेटिक मटेरियल था वो डबल हो चुका है। ठीक, हम अब इंटर करते हैं किसमें, साइटोकाइनेसिस में। हमारा जेनेटिक मटेरियल जब डबल हो चुका तो हम क्या करेंगे, पहले ये सेल मेम्ब्रेन है इसे डिवाइड करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। डिवीजन ऑफ सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन का जब डिवीजन होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। नाम से ही पता है, देखिए साइटो मतलब क्या होता है, जो सेल। ठीक है, साइटो मतलब सेल हो गया। जब इस सेल के ऊपर वाली कवरिंग डिवाइड होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। ठीक, कहीं कहीं यहाँ पर क्या लिखा, सेल मेम्ब्रेन की जगह साइटोप्लाज्म में भी लिखा है। ठीक, अभी बताएंगे कारण क्यों लिखा है, क्यों नहीं लिखा रहता है। ठीक, चलिए ये दोनों सही है, सेल मेम्ब्रेन लिखते हैं तब भी, साइटोप्लाज्म में लिखते हैं तब भी। ठीक, अब देखिए करें डिवीजन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन टू फॉर्म ऑफ द टू डॉटर न्यूक्लिया। यहाँ पर डिवीजन ऑफ हमारा क्या होता है, देखो यहाँ से देखो ये स्टार्ट हो गया कि नहीं डिवीजन। अब ये डिवीजन क्या होता है, दो तरह से होता है, प्लांट सेल में अलग होता है, एनिमल सेल में अलग होता है। ठीक, बताएंगे। तो हमारा क्या होगा, देखो टू डॉटर सेल क्या होता है, स्टार्ट हो गया है बनना। अब यहाँ से क्या करेगा, ये हमारा टू फॉर्म होगा, उसके नहीं ये भी नहीं करते हैं। ठीक, ये हो गया। उसके बाद हमारा क्या होता है, यहाँ से यदि हो गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सेल से ये दो सेल बन गया कि नहीं, यही दो सेल बन गया ना, तो यही तुम्हारा क्या होता है, टीलोफेज से हमारा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हमारा टू डॉटर सेल हमारा बन चुका है, टू डॉटर सेल फॉर्म हो चुका है। ठीक, चलिए देखते हैं हमारा क्या था, डिवीजन ऑफ हमारा डिवीजन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का डिवीजन हो चुका तो हमारा टू डॉटर सेल फॉर्म हो चुका है। ठीक, अब देखो साइटोकाइनेसिस कितने तरह का हो सकता है, साइटोकाइनेसिस दो मेथड से हो सकता है। पहला हमारा सेल फ्लो मेथड, दूसरा हमारा सेल प्लेट मेथड। अब देखिए अब आपको थोड़े से समझने की जरूरत है सेल फ्लो मेथड और आपका, देखिए एनिमल सेल का बता रहे हैं। ठीक, एनिमल सेल मतलब एनिमल सेल के ऊपर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन है बट सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। सेल वॉल क्या करता है, एक रिजिड होता है जो क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्लांट सेल में केवल देखने को मिलता है। ठीक, तो बताइए सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है कैसे, यानी बाहर से, देखो बाहर से अंदर की तरफ यहाँ से ऐसे मूव करेगी। ठीक, बाहर से अंदर की तरफ ऐसे मूव करेगी, उसको धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये आपका एक सेल से दो सेल बन जाएगा। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेल फरो मेथड बोलते हैं। ठीक, इसके पास क्योंकि हमारी एनिमल सेल के पास सेल वॉल तो है ही नहीं है, यानी सेल मेम्ब्रेन ही क्या होता है, नीचे धंसेगी कि नहीं, अरे यार जैसे ये है। अब बताओ यहाँ पर कोई भी हमारा हार्ड चीज नहीं है, तो हमारा क्या होता है, यानी सेल मेम्ब्रेन जो है, यानी सेल मेम्ब्रेन नीचे से क्या करे, अपने की खुद को दब के क्या करेगी, ऐसे यानी बीच में फॉर्मेशन करे, इस साइड वाला अलग, इस साइड वाला अलग है। तो यहाँ से सेल मेम्ब्रेन हमारा क्या होता है, धीरे धीरे नीचे धंसेगा, तो यानी सेल फरो मेथड बोलते हैं। अब यही चीज हमारा क्या होता है, प्लांट में जस्ट अपोजिट होता है। क्यों होता है, देखिए अब यानी ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल के ऊपर यानी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, ऐसा सेल वॉल होता है जो एक रिलीज होता है, हार्ड होता है। ठीक, वो बताओ वो डिवाइड कर सकता है, वो तो डिवाइड कर ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि वो तो क्या हार्ड है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो हमारा क्या होता है, सेल जो है यहाँ से बीच से क्या होता है, ऐसे यहाँ से इस तरह से, यानी अपोजिट मतलब यानी अंदर से, यानी सेल के अंदर से इधर फॉर्मेशन होता है, इधर फॉर्मेशन होता है, उसे हम सेल प्लेट मेथड बोलते हैं। देखिए यहाँ से प्लेट लग गया कि नहीं, अब ये आपका सेल ये हो गया, एक आपका ये सेल हो जाएगा, तो ये आपका सेल प्लांट मेथड हो गया। और फरो मेथड सिंपल सा समझिए, फरो मेथड क्या होता है, जब हमारा सेल मेम्ब्रेन ऊपर वाला एनिमल सेल में देखने को मिलता है, सेल फरो मेथड। ठीक है,
साइटोकाइनेसिस दो तरह के हो सकता है। पहला हमारा सेल फ्लो मेथड, दूसरा है सेकेंड ऑफ द सेल प्लेट मेथड। पहला हमारा सेल फ्लो मेथड दिया है जो एनिमल सेल में देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि हमारे अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। ठीक, जब सेल में यानी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो अंदर सेल मेम्ब्रेन अंदर धंसेगा तो क्या बनाएगा? सेल यानी सेल फ्लो मेथड उसे कहेंगे। ठीक, उसके बाद बताओ अब हमारा सेल के ऊपर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर साइटोप्लाज्म सही है, अंदर तो होता है, यानी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट है, जो कि इसकी कैरेक्टर है प्लांट सेल का कैरेक्टर। तो वो रिडीज और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर हार्ड है, तो बताओ अंदर से तो जा ही नहीं सकता, यानी जो सेल मेम्ब्रेन अंदर घुस सकता नहीं घुस सकता। तो अंदर से हमारा क्या होता है? बाहर की तरफ मूव करता, तो उसे क्या कहते हैं? सेल प्लेट मेथड बोलते हैं। ठीक, ये हम करते हैं, यहाँ तक करते हैं, दोनों आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक, ये था आपका टोटल टीलोफेज, यानी टीलोफेज अब यानी पूरा ये माइटोसिस हमारा क्या होता है? नियरली खत्म हो चुका है। ठीक, अब देखिए टीलोफेज साइटोकाइनेसिस हम पढ़ चुके हैं। अब सिग्निफिकेंस, कोई फायदा होता है यार पढ़ने से? कि केवल ऐसे हम क्या हो गया 1 घंटा के बाद क्या कर रहे हैं, ऐसे पागल की बात क्या कर रहे हैं, बक कर रहे हैं, तो कोई फायदा तो होगा। तो यानी देखते हैं क्या फायदा है। सिग्निफिकेंस, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे बाइनरी फ्यूजन होगा, फ्रेगमेंटेशन हो गया, ये सब सारी चीजें क्या होता है इसमें को देखने को मिलता है। जैसे कोई चीज स्टेम वगैरह कट कर दिया जाए, हम भी यानी क्या होता है हमारा कोई भी स्किन वगैरह कट दिया जाए, उसे हील करने के लिए दोबारा हमारा क्या होता है? रिपेयर करने के लिए क्या होता है? माइटोसिस बहुत जरूरी है। ठीक, माइटोसिस जरूरी है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका, यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे क्या होगा? आपका बाइनरी फ्यूजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, ये सारी चीजें उसमें आपको देखने को मिलेगी। ठीक, रीअपियर मतलब कोई चीज आप मान लेते हैं प्लांट हम चल रहे हैं, ठीक, प्लांट चल रहे हैं, धड़ाक से एक लात मारने में पेड़ों को मान लेते, तो उसकी स्किन क्या हो गई? रैप्चर हो गई, तो उसे रिपेयर करने के लिए क्या होता है? माइटोसिस जरूरी है। हम चल रहे हैं, रास्ते चल रहे हैं, कोई आया 2 तमाचा पीट दिए, गाल और लाल हो गया, तो उसे रिपेयर करने के लिए कट गया, मान लेते चोट आपको लग गई, ठीक, गाड़ी 150 की स्पीड में चलाएंगे, भन ऐसे ले जाएंगे, गिरेंगे तो अस्पताल हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। ठीक, हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे तो उसे रिपेयर करने के लिए क्या जरूरी है? माइटोसिस जरूरी है। ठीक, ये रिपेयर हो गया, रीजनरेशन ऑफ द लॉस ऑफ द, यानी कोई भी पार्ट आपका लॉस हो गया। अरे ऐसे हाथ कट जाएगा तो हाथ नहीं बनने वाला है, इतना नहीं तेजी से माइटोसिस होने वाला है। मतलब हाथ यदि चोट लग गई तो उसे रिपेयर कर सकता है आपका माइटोसिस, यानी हीलिंग करने के लिए। आपका क्या होता है? कोई सेल यदि डेड हो गया, मान लेते कोई बरियारे आपको पीट दिया है, ठीक, बरियारे यदि पीट दिया तो आपका सेल यहाँ से मर गया है तो ब्लैक हो गया, कहीं हड्डी पिया छोप के कहते सही कर देते हैं, तो उसे हीलिंग करने के लिए माइटोसिस जरूरी है। ठीक, ये था टोटल तुम्हारा माइटोसिस। देखिए टीलोफेज में क्या होता है, यानी जितने भी चीजें क्या होता है ये टीलोफेज में सिंपल से समझिए, यानी दोनों आपका जितने भी आपके डाटर यानी इसके अंदर जितना भी सेल ऑर्गेनेल और न्यूक्लियस वगैरह सब 2 बन गए कि नहीं बन गए। उसके बाद किसमें आ गया? साइटोकाइनेसिस में हमारा क्या होता है? यानी स्टार्ट होगा जब जेनेटिक मटेरियल डबल हो चुका तो हमारा क्या होता है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट होगा। देखिए साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट, एक सेल से हमारा क्या 2 सेल आपका टोटल बन गया। ठीक, 2 सेल बन गया कि नहीं? तो ये जब 2 सेल बन जाता तो उसे हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस विद द हेल्प ऑफ साइटोकाइनेसिस हो सकता है। प्लांट सेल में अलग होगा, एनिमल सेल में अलग होगा। प्लांट सेल में देखने को मिलता है सेल प्लेट मेथड ड्यू टू द सेल वॉल। अब यहाँ सेल फ्लो मेथड क्या होता है? यानी आपका जब सेल मेम्ब्रेन अंदर धंसता है तो सेल फ्लो मेथड एनिमल सेल में देखने को मिलता है। सिग्निफिकेंस हमने यहाँ देख लिया। ठीक, ये था पूरा आपका माइटोसिस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट मियोसिस के साथ। ठीक, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।